चारों तरफ सन्नाटा। कुरुक्षेत्र में कुछ दिन पहले रणभूमि की गर्जना से गूंज रहा था, अब शवों के ढेर से बिखरी हुई हथियारों की खामोशी से भरा पड़ा था। रक्त से सनी हुई धरती, बुझे हुए दीपकों जैसे वीरान आत्माएं और दूर दूर तक पसता हुआ विनाश। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन क्या यह सच में जीत थी? पांडव खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजय का कोई उत्साह नहीं था। अर्जुन ने गांडीव नीचे कर दिया, भीम की गदा अब शांत हो चुकी थी, युधिष्ठिर की आंखों में आंसू का समंदर। एक और दुर्योधन मरा पड़ा था, कौरवों ने अपनी पूरी सेना समाप्त हो चुकी थी, लेकिन दूसरी ओर उनके अपने भी नहीं थे। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, घटोत्कच, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, हर कोई इस विनाश में समा चुका था। कभी सोचा था कि न्याय के लिए युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि न्याय की कीमत इतनी भयानक होगी। क्या यही धर्म था? क्या यही नियति थी? क्या उन्होंने सच में वही किया जो करना चाहिए था? अब सवाल ये हर पांडव के मन में गूंज रहा था। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, अब खुद से प्रश्न पूछ रहे थे, क्या मैं सच में धर्म का पालन कर पाया, या ये केवल मेरे अहंकार की तृप्ति थी? जब उन्होंने द्रोणाचार्य की हत्या के लिए अश्वत्थामा मारा गया कहकर छल किया, तब क्या वो धर्म था? जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, तब क्या वो धर्म था? और यदि धर्म का यही स्वरूप था, तो फिर इस रक्तपात और अधर्म में क्या अंतर था? अर्जुन, जो पूरे युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण से बार बार युद्ध के औचित्य पर प्रश्न करते रहे, अब वो मौन थे। उनके हाथों से द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण मारे गए थे। वो जानते थे कि उन्होंने जो किया वो अपने कर्तव्य के लिए किया, लेकिन फिर भी उनका हृदय भारी था। कर्ण का अंतिम सत्य जानने के बाद क्या अर्जुन खुद को विजेता मान पा रहे थे? कर्ण, जो उनका अपना बड़ा भाई था, जिसे वो केवल शत्रु समझकर लड़ते रहे, उसके प्राण लेने के बाद अर्जुन को कैसा महसूस हो रहा था? भीम, जो हमेशा प्रतिशोध की ज्वाला में जलते रहे, जिन्होंने 100 भाइयों की हत्या की, जिन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़ी, अब सोच रहे थे, क्या ये युद्ध केवल व्यक्तिगत बदले की आग थी? क्या मैंने सच में गुस्से को शांत करने के लिए सब किया? युद्ध से पहले भीम हमेशा ये सोचते थे कि जब दुर्योधन मरेगा तब उन्हें अपार संतोष मिलेगा, लेकिन जब दुर्योधन उनके सामने धराशायी पड़ा था, तब उनके भीतर कोई अजीब सी शून्यता थी। क्रोध शांत हो चुका था, लेकिन संतोष नहीं आया था। नकुल और सहदेव, जो हमेशा से भाइयों के निर्णयों का पालन करते थे, अब अपने मन में विचार कर रहे थे, क्या हमने खुद कभी सही और गलत का विश्लेषण किया, या बस अपने कर्तव्यों को निभाने में लगे रहे? युद्ध के मैदान में उन्होंने अपने भाइयों का साथ दिया, शस्त्र उठाए, शत्रुओं का वध किया, लेकिन क्या सच में ये समझ पाए कि युद्ध क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण, जो इस पूरे युद्ध में साक्षी थे, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वो भी जानते थे कि ये सब समय का खेल था। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये युद्ध होना ही था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हर इंसान को अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन अब वो देख रहे थे कि धर्म की ये जीत भी उन्हें कितनी पीड़ा दे रही थी। अब जब हस्तिनापुर का सिंहासन पांडवों के हाथ में था, तब यह सिंहासन पहले की तरह आकर्षक नहीं लग रहा था। युधिष्ठिर को वो राजगद्दी अब बोझ लग रही थी। क्या उन्होंने इस सिंहासन के लिए अपने परिवार को खोया? क्या यह न्याय था? इतिहास के पन्नों में इस युद्ध को धर्म और अधर्म की लड़ाई कहा गया, लेकिन क्या यह सच में इतना सरल था? क्या पांडव अपने निर्णयों से संतुष्ट थे? क्या वे सच में धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, या केवल सत्ता संघर्ष का खेल था? अगर आपको मौका मिले तो आप युधिष्ठिर से क्या पूछना चाहेंगे? क्या आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने धर्म की सही व्याख्या की थी या नहीं? या फिर आप पूछेंगे कि क्या ये युद्ध वाकई में जरूरी था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके क्या विचार हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। महाभारत से जुड़े गहरे सवालों पर विचार करना चाहते हैं